बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अशरफ आसमी एडवोकेट आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, कल हमारी एक मीटिंग थी। उस मीटिंग में कुछ क्वेश्चन अराइज हुए स्टूडेंट्स की तरफ से, लॉ स्टूडेंट्स की तरफ से। और वो जो मीटिंग थी, एक हमारा गेट टुगेदर था यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ, लॉ स्टूडेंट्स के साथ। तो वहाँ पर मुझसे ये क्वेश्चन किया गया कि अगर एक शख्स गिफ्ट कर देता है प्रॉपर्टी और उसकी औलाद वो आगे गिफ्ट प्रॉपर्टीज बेच देती हैं, यानी बेटों को गिफ्ट कर दिया और बेटी को प्रॉपर्टी नहीं दी, तो जो बेटी को डिप्राइव किया गया है वो अपना हिस्सा कैसे लेगी? प्रॉपर्टी तो उसने भाइयों को मिल गई थी, उसके अब्बा ने उनको गिफ्ट कर दी थी, इसको कुछ नहीं दिया था। तो क्या वो उसके लिए वो डॉक्यूमेंटेशन कैसे तैयार करेगी, उसका रिकॉर्ड कैसे निकालेगी, उसकी फर्दें कैसे निकलवाएगी? देखें इसके हवाले से, अगर तो ये ट्रांजैक्शन इस सेंस में हमने करनी है कि जनाब अब्बा की प्रॉपर्टी भाइयों के पास आ गई, एक तो एंट्री ये हो गई। अब उसके बाद अगर उसके भाइयों ने कुछ 100 जगह वो ट्रांजैक्शन कर दिए, बेच दिए, तो वो 100 लोगों के नाम और 100 लोगों का रिकॉर्ड पटवारी के पास ढूंढने जाएगी। और पटवारी तो पहले बैठे होते हैं कि उनके पास कोई आए और उससे पैसे ऐंठे। तो इस तरह हमारी जो बहनें अपना विरासती हक लेना चाहती हैं वो डिसहार्ट हो जाती हैं। और 100 बंदों और 150 बंदे का अगर बिक चुकी है प्रॉपर्टी, तो वो तो फिर उसको जो है ना, वो कोई रिसर्च स्कॉलर ही जो है ना अपॉइंट करना पड़ेगा, जो पीएचडी लेवल का हो। वो पीएचडी उसने म्यूटेशन में की हो कि वो ढूंढ कर लाए। ये जो एक्सरसाइज है इसको करने की ज़रूरत नहीं। सिंपल खातून ने जो दावा करना है वो ये कहना है कि जी अब्बा की प्रॉपर्टी यहाँ थी, उसमें से मुझे महरूम कर दिया गया। उसकी वजह यह है कि जो डिफेंडेंट है ना, उसके भाई, वो भी प्लेंटिफ हैं। और जो प्रॉपर्टी होती है खातून के पास कब्जा नहीं भी है, भाइयों के पास कब्जा या उन्होंने आगे बेच भी दी है, तो खातून स्टिल उसकी हिस्सेदार है। बल्कि यही समझा जाएगा कि वो प्रॉपर्टी इन द पोजेशन ऑफ खातून है। बेशक उसके पास पोजेशन नहीं है, उसे डिप्राइव कर दिया गया, लेकिन अदालत ये समझेगी, कंसिडर करती है कि भाइयों के पास जो प्रॉपर्टी बहनों की होती है वो यही तस्वर की जाती है कि वो उनकी ही पोजेशन में है। क्योंकि हमारी सोसाइटी तो देख लें, भाइयों ने रखा होता है। बहुत कम केसेस ऐसे हैं कि भाई जो हैं वो बहनों को हिस्सा दे देते हैं, या भाई बहनों को अपने से ज्यादा हिस्सा दे देते हैं। लेकिन अब वो इन पोजेशन यही तस्वर किया जाता है। इसलिए हमें ये नहीं करना कि जनाब हम इतने लंबी चौड़ी सारी लाइन के जनाब भाई ने 4 भाई हैं, 6 भाई हैं, 2 भाई हैं, उनको ज़मीन अब्बा ने गिफ्ट की, उन्होंने आगे 4 बंदों को बेच दी, उन्होंने आगे 4 बंदों को बेच दी, उन्होंने आगे 10 बंदों को बेच दी। ये चलते चलते 100, 200, 400 बंदों के हाथ बिक गई। तो 400-500 बंदों का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल खातून ने दावे में ये लिखना है कि मेरे अब्बा की ये प्रॉपर्टी थी, मुझे इसमें से हिस्सा दिया जाए। और अब्बा ने जो ट्रांसफ़र हिबा किया था वो मुझे डिप्राइव करके किया था, उस डिप्राइवेशन की कानूनी तौर पर कोई अहमियत नहीं। ये सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ है कि दस्तबरदारी करवाई जाए, हिबा किया जाए, तबलीग की गई हो या बै करवा दी जाए, कि वो नल एंड वाइड हो जाता है। क्योंकि अगर आप इतना लंबा चौड़ा दस्तरखान बना लेंगे ना, हर बंदे को जिसको आपके भाइयों ने ट्रांसफ़र की होगी, अपने पोतों को, उसके बच्चों को, आगे जिन्होंने बेची होगी उन्होंने आगे बेची होगी, सबको पार्टी बनाएंगे ना, तो वो तो सिविल जज तो पहले ही जान छुड़ाने के लिए बैठे होते हैं, केस उड़ा दें। वो इतने गुंजल में आके वैसे टेंशन में आ जाएंगे, जी इतनी लंबी चौड़ी म्यूटेशन हो चुकी है, ये क्या मसला है। सिंपल आप ये करें कि जी अब्बा की जो प्रॉपर्टी का स्टेटस है वो रिकॉर्ड में उसे ओरिजिनल सतह पर लाया जाए, और जिसका जो हिस्सा बनता है वो हमें दिया जाए। कोई ज़रूरत नहीं है इतना लंबा चौड़ा, क्योंकि आप जब इतने सारे लोगों को डिफेंडेंट बना लेंगे ना, मुद्दा अलैह बना लेंगे, वो सब वहां पर आ जाएंगे और दावा आपका लटक जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। आप पार्टीज वो बनाएं,
अपने भाइयों को पार्टी बनाएं जिन्होंने आपका हिस्सा मारा हुआ है, साथ सरकार को पार्टी बनाएं, सब रजिस्ट्रार को पार्टी बनाएं अगर हिबा रजिस्टर्ड था, इंतकालात हुए हैं प्रॉपर्टी के म्यूटेशंस के लिए, आपने पटवारी को, तहसीलदार को जो है ना, कलेक्टर को जो है ना वो पार्टी बनाना है। बाकी इतने लंबे चौड़े तकसीम दर तकसीम तकसीम सबको बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप उलझ जाएगा आपका काम। उम्मीद है कि आपको ये मेरी प्रपोजिशन पे मेरी गुफ्तगू पसंद आई होगी। यही बात कल हमने यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ, लॉ स्टूडेंट्स के साथ गपशप लग रही थी, तो मैंने भी उनको अपनी ये अर्ज पेश की कि ये ख़त्म नहीं होता। जब वरासत वाला मैटर आ जाता है ना कि फ्यूचर में वरासत से महरूम किया जा रहा है या अभी महरूम किया जा रहा है, तो ये हमेशा कायम रहता है जब तक कि वरासत मिल ना जाए। इसने कंटिन्यू रहना है, इसके ऊपर कोई रेस्ट जुडिकेटा भी अप्लाई नहीं होता, इसके ऊपर किसी किस्म की टाइम लिमिटेशन भी अप्लाई नहीं होती। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।